आप धमकी दे रहे हैं हमको, आप बेइज्जत कर रहे हैं। नहीं बिल्कुल आप बेइज्जत कर रहे हैं, बिल्कुल बेइज्जत कर रहे हैं। आप उठा के हमको बंद करिए, नहीं बंद करिए अभी हमको। आप हमको बेइज्जत कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं बेइज्जत कर रहे हैं। ले चलिए हमको, नहीं हम नहीं बात मानेंगे। क्यों बात मानेंगे? गोली मार दीजिए हमको, मार दीजिए गोली हमको, गोली मारिए आप हमको। आप हमारे दरवाजे में हो रहा है नहीं, मंदिर में आकर के आप कैसे कर दीजिएगा, रोक दीजिएगा? कितने मस्जिद को आपने रोका है? सारा मस्जिद इंक्रोचमेंट हो रहा, आपने रोका है? हम बात करेंगे, गोली मार दीजिए आपसे। आपने क्या बताया? आप उंगली निकाल करके आप हमको धमकी दे रहे हैं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हम हाथ जोड़ रहे हैं आपसे। देखिए नहीं, आपने हमसे कहा था टेलीफोन में, आपने सुनिए, नहीं बिल्कुल नहीं, आप हमसे बिल्कुल नहीं, आप हमको बेइज्जत करें हमारे घर में। हम बेइज्जत नहीं कर रहे। नहीं, आप सरकार के दबाव में इतना काम मत करिए डीएम साहब। सरकार के दबाव में नहीं, हम हाथ जोड़ रहे हैं आपको, सरकार के हाथ जोड़ रहे, पूजा करने दीजिए। कोरोना सुनिए, आप चल करके देखिए, कोरोना वैक्सीन में हम लोगों ने कोरोना वैक्सीन लगाया। जमशेदपुर के लोग बहुत ही आस्था और विश्वास के साथ में लगातार 8 दिनों से यहाँ पर, बल्कि जमशेदपुर झारखंड पूरे देश में माँ भगवती की आराधना कर रहे हैं। लोग उपवास भी हैं। और अचानक आज एक घटना होती है कि जिला प्रशासन के हमारे माननीय उपायुक्त जमशेदपुर का आगमन हमारे पंडाल के नज़दीक, जो मंदिर 95 वर्ष से इस क्षेत्र का श्रद्धा का केंद्र रहा है, दुर्गा मंदिर, जहां पर भोग बन रहा था, वहां कुछ लाइनें भी लगी थी। अचानक हमने देखा कि मैं यहाँ पर पंडाल में पूजा कर रहा था, मैं वहाँ गया, अफरा तफरी का माहौल हो गया, लोग भागने लगे, लोगों को भगाया जाने लगा, खाकी वर्दी पहन करके लोग भगाने लगे। प्रशासन की जिम्मेदारी अवश्य होता है कि हम किसी भी चीज़ को सौहार्दपूर्ण वातावरण पर सबका विश्वास जीतकर हम वैसा काम करें जो समाज में एक सकारात्मक संदेश जाए। लेकिन लगातार जमशेदपुर की प्रशासन न जाने किसके दबाव में ऐसा कृत्य कर रही है, कुकृत्य कर रही है कि जो सीधे जमशेदपुर के लोगों के आस्था के साथ में हिंदुओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है। रंकनी मंदिर में कभी संदेश आता है कि वहाँ पर भोग बांटने और ले जाने और नहीं करने पर या पुष्पांजलि देने पर रोक हो रहा है। कहीं किसी पंडाल में जाकर के उनका गुम्बज को जिला प्रशासन खोलने के लिए मजबूर कर दिया। कहीं रिफ्यूजी कॉलोनी में थाना के पुलिस चले जाती है। मेरा यह मानना है कि हमने तो आपका सारा कुछ बात माना, लाइटें नहीं लगी, पंडाल नहीं बना, मेला नहीं लगा, विसर्जन जुलूस नहीं निकला, झूला नहीं निकला, दुकानें नहीं लगी, कोई भी काम नहीं हुआ लगातार 2 वर्ष से। जितनी जिला प्रशासन को चिंता है कोरोना वैक्सीन महामारी से, उससे ज़्यादा चिंता पूजा पंडाल के लोगों ने भी किया। लेकिन दुर्भाग्य वन ऑफ द लीडिंग पंडाल से, ठीक है, जो आप करोगे बाकी अनुकरण करते हैं उसका। आप होम डिलीवरी कराओ, बाकी सब जो है हमने तो होम डिलीवरी कराएगा, बाकी करवा भी रहे हैं। सूरज बाबू मदद किए हैं, मैं अप्रिशिएट कर रहा हूँ, मैं कभी इस चीज को डिनाई नहीं कर रहा हूँ। प्रसाद वितरण को लेकर उपायुक्त और भाजपा नेता में हुई नोकझोंक। आज दुर्गा पूजा का सबसे बड़ा दिन है, जिसमें सभी लोग पंडाल में पूजा अर्चना करने आते हैं। साक्षी स्थित पूजा पंडाल में सार्वजनिक प्रसाद वितरण की खबर के बाद उपायुक्त सूरज कुमार और अन्य जिला प्रशासन के लोग वहां पहुंचकर वितरण करने से मनाही करने लगे। तभी कमेटी के मेंबर सह भाजपा नेता अभय सिंह के साथ उपायुक्त की नोकझोंक हुई। भाजपा नेता अभय सिंह ने कहा कि कोरोना के गाइडलाइंस के तहत ही सारे कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने प्रशासन पर निशाना साधते हुए कहा कि लोग रूल को इम्प्लीमेंट करने के लिए भी भूल जाते हैं कि हिंदू और हिंदू की पर्व क्या है।
उन्होंने यह तक कह दिया कि अगर कोई भी हिंदू के पर्व के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश करेगा तो उसके लिए वे अंत तक लड़ेंगे। वहीं जिला उपायुक्त सूरज कुमार ने बताया कि कमेटी द्वारा गाइडलाइंस को लेकर उलझन थी। उनके द्वारा प्रसाद का वितरण सामूहिक तरीके से की जा रही थी, जबकि प्रशासन ने पहले ही बताया था कि प्रसाद का वितरण घर जा कर करनी है, तो इसी के तहत जिला प्रशासन द्वारा प्रसाद को घर घर पहुंचाने को कहा गया। मैं संदीप को ये बता रहा था इसलिए आपको कि किसी जगह पे इतना बड़ा मेला लगता है कि कोई रास्ता नहीं खाली रहता। आज गाड़ी में हम लोग अरे बात में बात कीजिए ना आनंद। थोड़ा सा डिस्टेंस कर लीजिए, थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन नहीं लगता है ना। आप लोग भी तो सटे हुए थोड़ा ठीक है ना, क्या करेंगे। ठीक है शांत हो जाइए भैया। हम लोग के द्वारा कंटिन्यूसली पूजा समिति को ये बताया गया था कि पर्टिकुलर चीज जो है होम डिलीवरी होनी है। तो यहाँ कुछ कंफ्यूजन का माहौल था, जहाँ पे लोगों को घर में कूपन तो दिया गया, बट कलेक्शन जो है लोग आगे कर रहे थे। तो उस केस में हम लोग यहाँ पे आए तो ये देखा कि ये जो कलेक्शन पूजा से हो रहा है वो पर्टिकुलर चीज़ कोविड का वायलेशन लगा, तो इसलिए फिर हम लोगों ने जो अभय सिंह जी का पंडाल है इमीडिएटली उनको बुलाया। तो थोड़ा कन्फ्यूज़न था, कन्फ्यूज़न के बाद जो कन्फ्यूज़न की स्थिति है वो सुधर भी गई और उसके बाद फिर उन्होंने भी एक्सेप्ट कर लिया है। इमीडिएटली उन्होंने गाड़ी अरेंज करवाई है और उसके बाद फिर सारे जो लोग हैं उनको घर घर होम डिलीवरी जो है वो करवाना शुरू कर रहे हैं, जो कि कोविड गाइडलाइन है। इसके अलावा जिस तरीके से इस पंडाल में हमेशा पूजा होती थी उसके कहीं बेहतर मानकों में पिछले बार पूजा हुई है। वो सारी की सारी व्यवस्थाएं पूजा समिति ने इंश्योर कराई है, तो इसके लिए मैं पूजा समिति का धन्यवाद अदा करता हूँ। और ये जो कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा हुई उसको भी इमीडिएटली संज्ञान में लिया और उसके बाद फिर उसको इमीडिएटली रेक्टिफाई किया। इसके लिए मैं पूजा समिति का दूसरे प्रशासन की ओर से धन्यवाद अदा करता हूँ। ये बात का मैं स्वागत करता हूँ। शांत रहो। कोविड-19 के तहत पूरे हर व्यक्ति को सतर्क रहना है। हमें लगता है कि कोविड गाइडलाइन कुछ हद से ज़्यादा इम्प्लीमेंट करने के उत्साह में यह भी लोग भूल जाते हैं कि हिंदू क्या है, हिंदुत्व धर्म क्या है। हम अपनी धर्म की बात करते हैं तो लोगों को तकलीफ होती है। आज इसी के तहत महाअष्टमी का पर्व चल रहा है, लोग उपवास हैं। कोविड को सब मानते हैं। लगातार 2 वर्ष से ठाकुर प्यारा सिंह, धुरंधर सिंह क्लब सहित पूरे जमशेदपुर के कोई भी क्लब के लोगों ने पंडाल नहीं बनाया। 5 फीट की प्रतिमा से ऊपर नहीं बनाया, विसर्जन जुलूस नहीं निकाल रहे हैं, किसी प्रकार का साज सज्जा नहीं है। इस बार प्रशासन से, सरकार से हम लोगों ने मांग किया था कि आप हर हालत में हमें भोग वितरण करने का, भोग बनाने का आप आदेश दें। आदेश मिला भी है। पूरा हिंदुस्तान का कानून अलग है और झारखंड का कानून अलग है, जमशेदपुर का उससे भी अलग है। इस प्रकार की त्राहिमाम देखने को मिल रहा है। यहाँ दूसरे जगह फुटबॉल मैच होता है, फुटबॉल मैच के अलावा किसने दिया हम जानना चाहते हैं। हम इसको राजनीतिकरण बनाना नहीं चाहते। व्यक्ति फोन में भी बात कर सकता था, फोन में बात कर सकते हैं। मैं प्रशासन का, सरकार के नियम के हर नियम का पालन करता हूं। यह शहर संवेदनशील है। संवेदन से कोई व्यक्ति टकराया नहीं, चाहे वो जिला प्रशासन हो चाहे सरकार हो। और हिंदुत्व को चैलेंज कोई व्यक्ति कर नहीं सकता है। जो हिंदुत्व को चैलेंज करेगा हम उसकी को चैलेंज करने को तैयार हैं। आप जेल के सलाखों के पीछे भेजना चाहते हैं, हम जाने को तैयार हैं। लेकिन मंदिर में अगर किसी ने आंच लगाने की कोशिश की, उस प्रशासन से भी टकराना होगा तो 2 मिनट के लिए हम टकराने के लिए तैयार हैं। ये किसी गलतफहमी में ना रहे। दूसरी बात कि अगर
मैं कानून का उल्लंघन करता हूं, मुझ पर मुकदमा करे, केस करे, लेकिन मंदिर में आकर के दर्शक को अगर आप लाठी और डंडे और बंदूक के बल पर आप अलग करेंगे तो मैं इसे किसी कीमत पर मानने को तैयार नहीं। जब नेताओं की रैलियां होती तो आप देखते नहीं हो, उसी नेता के पीछे पूंछ उठा करके दुम होकर के घूमते हो, और जब धर्म के नाम पर खेत प्रसाद बट रहा है वहां पर आप लाठी डंडा लेकर आ जाओगे। हम आपकी कद्र उतनी दूर तक करेंगे जहां तक मेरा धर्म गवाही देगा, और जहां धर्म से नेगेटिव होगा, मुझे मरना पसंद होगा, लेकिन हम बात मानने को तैयार। कट की चपेट में आने से युवक की गई जान, बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप। एबीबी थाना क्षेत्र के चौधरीडीह में गुरुवार की सुबह बिजली तार के संपर्क में आ जाने से एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक चौधरीडीह निवासी 35 वर्षीय बहादुर यादव था। मिली जानकारी के अनुसार युवक सुबह शौच के लिए गया था। इसी दौरान नजदीक में झूल रहे बिजली तार के संपर्क में आ जाने से उससे शरीर में कट दौड़ गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। घटना के बाद स्थानीय ग्रामीणों ने बिजली विभाग और पुलिस को इसकी सूचना दी। सूचना मिलते ही सरिया थाना से पुलिस अवर निरीक्षक सुबल देव, सहायक अवर निरीक्षक पुण्य उरांव सदल बल मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल भेज दिया। इधर घटना की जानकारी पर जज सदस्य अनूप पांडे मृतक के घर पहुंचे और शोकाकुल परिवार को ढाढ़स बंधाया। मौके पर उन्होंने दुख व्यक्त करते हुए परिवार को मुआवजा दिए जाने साथ ही जहां भी बिजली तार नीचे झूल रहे हैं उसे दुरुस्त करवाने की मांग की। अखिल भारतीय भूया समाज कल्याण समिति हजारीबाग के बैनर तले भरल एक दिवसीय धरना प्रदर्शन जिला अध्यक्ष महेंद्र राम बिहारी के नेतृत्व में किया गया। संचालन जिला महासचिव रंजीत कुमार ने किया। बताते चले कि ग्राम गोकलो थाना दारू में दिनांक 17 सितंबर 2021 को भूया समाज की बेटी के साथ सामूहिक गैंगरेप के आरोपियों को गिरफ्तार करने के उपरांत प्रशासन को धन्यवाद देना एवं इस कार्यक्रम में पीड़िता के कारण हम लोग धरना पर बैठे हुए ताकि जो लड़की को है मतलब लड़का लोग मतलब पकड़ के ले गया और लेके लोग गलत मतलब व्यवहार किया, तो हम लोग इसी धरना पर यहाँ बैठे हैं ताकि उसको निम्नलिखित मांग करना था। एक पीड़िता के परिवार को एक सरकारी नौकरी दिलवाना, 2 पीड़िता को 25 लाख रुपया का मुआवजा दिलवाना, 3 पोस्को एक्ट के तहत फास्ट कोर्ट में सुनवाई हो और दोषियों को सिर्फ फांसी ही हो, 4 पीड़िता को प्रधानमंत्री आवास एवं शौचालय की व्यवस्था मिले, 5 पीड़ित परिवार के ऊपर काफी खतरा है इसलिए उन्हें प्रशासनिक सुरक्षा मिले। हजारीबाग से भावेश की रिपोर्ट। मालूम है कि 17 सितंबर को जो कर्मा और विश्वकर्मा पूजा दोनों ही पूजा कार्यक्रम चल रहा था, उसी के बीच में हमारे गोपलों की भूया समाज की बेटी थी और वो इंटर की छात्रा भी थी। उन्हें 18 तारीख के सुबह में 3 से 4 बजे दुष्कर्मियों के द्वारा, अपराधियों के द्वारा उसे किडनैप करके उठा करके और जंगल में जा कर के सामूहिक बलात्कार किया, गैंगरेप किया। तब से हम लोग अनवरत आंदोलन पर हैं और 20 सितंबर को ही प्रशासन के द्वारा 3 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया था और जब 2 अपराधी जो फरार थे, गिरफ्तार नहीं हो रहे थे, इसके बीच में हम लोग कई धरना कार्यक्रम किए, रोड प्रदर्शन किए, रोड जाम भी किए और तो भी गिरफ्तार नहीं हो रहे थे। तो आज हम लोग बाध्य होकर के सामूहिक धरना देने का निर्णय लिए और अखिल भारतीय भूया समाज कल्याण समिति के बैनर तले आज धरना का कार्यक्रम किया जा रहा था। मैं प्रशासन को आज इस धरना कार्यक्रम से फिर से धन्यवाद देता हूं कि आपने वो 2 फरार अपराधियों को गिरफ्तार कर हम भूया समाज के लिए बहुत सारा उपकार किया है और भूया ही समाज नहीं, इस क्षेत्र के अन्य बेटियों के साथ भी आपने इंसाफ किया है, इसलिए प्रशासन को धन्यवाद देते हैं। धरना के माध्यम से गिरफ्तार से हम लोग संतुष्ट नहीं हैं। हम लोग धरना के माध्यम से प्रशासन से मांग करते हैं कि वो पीड़ित परिवार को सुरक्षा दे सबसे पहले। दूसरी बात कि पीड़िता को गवर्नमेंट की जो प्रावधान है उसके तहत उसे एक 25 लाख रुपये मुआवजा मिले, उस परिवार में एक सर्विस की व्यवस्था हो, परिवार में रहने के लिए प्रधानमंत्री आवास और शौचालय की व्यवस्था हो, अन्यथा ये सब बेकार हो जाएगा। बानातक कोल साइडिंग में आज दूसरे दिन भी कोयला धुलाई ठप रही। प्रशासन ने सुलह का किया प्रयास।
एनटीपीसी और सरमीता इंफ्रास्ट्रक्चर के पदाधिकारियों के न पहुंचने से वार्ता हुई विफल। बानादाग में प्रशासन से चूक, रैयतों से वार्ता हुई असफल। एनटीपीसी व उसकी सहयोगी कंपनी के पदाधिकारी रहे नदारद, डीएसपी, बीडीओ, सीओ व थाना प्रभारी कर रहे थे वार्ता। ट्रांसपोर्टिंग बहाल करने की प्रशासन ने की जीत तो रैयतों ने पहले वार्ता की भरी हुंकार। आंदोलन स्थल पर अब कंपनी प्रशासन जमीन पर बैठकर करे बात। महाआंदोलन के दूसरे दिन साइडिंग में हजारों की संख्या में जुटी रैयत। बानादाग कोल साइडिंग में आज दूसरे दिन भी कोयला धुलाई ठप रही। प्रशासन ने सुलह का किया प्रयास। एनटीपीसी और सरमीता इंफ्रास्ट्रक्चर के पदाधिकारियों के न पहुंचने से वार्ता हुई विफल। बानादाग साइडिंग के विरोध में महाआंदोलन में प्रशासन से हुई बड़ी चूक, जिससे रैयतों से वार्ता असफल हो गया। वार्ता के लिए प्रशासन की ओर डीएसपी आरिफ एकराम, बीडीओ शालिनी खलको और थाना प्रभारी विपिन कुमार यादव को उपायुक्त ने लगाया था। सबसे बड़ी बात है, एनटीपीसी कंपनी के विरुद्ध महाआंदोलन किया जा रहा है। वार्ता में उसका न कोई पदाधिकारी मौजूद थे और न ही उसकी सहयोगी कंपनी और ठेकेदार मौजूद थे, जिसके बाद थाना प्रभारी विपिन कुमार यादव ने 2 सदस्यीय टीम अंचल कार्यालय रैयतों से भेजने की मांग की, जिसमें मुन्ना सिंह और कांग्रेस जिलाध्यक्ष अवधेश सिंह को प्रशासन ने स्वयं चिन्हित किया। जब रैयतों ने अपनी आंदोलन को और तेज कर दिया तो प्रशासन प्रत्येक गांव से 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल अंचल कार्यालय बुलाने पर सहमति जाहिर किया। फिर अन्य 3 गांव के रैयत बिफरे, जिसके बाद सभी 4 गांव बाका, कुसुम्भा, कटकमदाग और बानादाग से 5 महिलाएं और 20 पुरुषों का प्रतिनिधिमंडल में कुल 20 महिलाएं और 80 पुरुष अंचल कार्यालय पहुंचे। हाँ, समझौता के लिए आए हम लोग। समझौता यहाँ हुआ नहीं, सब यहाँ पर उचित निर्णय लेने के लिए आए हैं। प्रशासन बुलाया और प्रशासन ने हमें बुला के दलाली नजर आया। हम लोग को प्रशासन इंसाफ ने किया, बैठा के नहीं निर्णय लिया। ये तो दलाली नजर नहीं आया। 5 को घुसाने खोजता है, 10 को बाहर रखने के लिए खोजता है और फिर भी निर्णय नहीं बोलता है। कहता पहले रोड खोलिए, उसके बाद निर्णय करिएगा। ये तो कानून नहीं है, कानून इंसाफ नहीं दे रहा है, दलाल लग रहा है। हम लोग 2 किलोमीटर दूर से आए हैं, वहाँ जाते हैं 2 किलोमीटर दूरी में। हम लोग इंसाफ नहीं मिला, भूखे प्यासे हम लोग सारे दिन रहते हैं। हम लोग इंसाफ नहीं मिला। हमरा एनटीपीसी के यहाँ मौजूद चाहिए, यहाँ बुलाना चाहिए। कटकमदाग के जो है प्रखंड के, कटकमदाग के थाना सभी लोग बिका हो गए हैं। प्रभारी है दलाल नजर में आ रहा है। नहीं इंसान किसान के कुछ भी नहीं दे रहा है। एनटीपीसी उसको खरीद लिया है प्रशासन के। गोली बारूद चलाने की धमकी देता है। एक किसान पर गोली बारूद चलाएगा, जमीन भी निकलेगा और गोली बारूद चलाएगा। हम लोग का जो ये कटकमदाग का प्रभारी का दलाल नजर में आ रहा है। इंसाफ नहीं दे रहा है, इंसाफियत नहीं है, इसमें इसके अंदर दलाली है और गोली बारूद चलाने की बात करता है।